तो हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुखी एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में। तो आज की वीडियो जो है बेटा क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 उसकी करेंगे। ठीक है, इससे पहले 3.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं जो कि आपके सिलेबस में कट है। तो आज की वीडियो 3.2 की है, जो न्यू सिलेबस है उसमें एक्सरसाइज 3.1 रहेगी ये। ठीक है जी। तो आज की जो वीडियो है बेटा 3.2, तो इसके लिए आपको बेटा इस एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, टेबल जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है जे वाला। ठीक है, अगर आपको जे वाला टेबल बड़े अच्छे तरीके से आता है तो आप लोग बड़े अच्छे से जो है इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है जी। तो चलिए हम बेटा अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन है बेटा जी बुक में से पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, और आंसर जो है मैं इसका यहाँ पर लिखता जाऊंगा। ठीक है जी। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत वगैरह तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी लिखता जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज जो है क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही लिखता जाऊंगा, देखता जाऊंगा। ठीक है जी। तो 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का न्यू सिलेबस का 3.1 होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, नीचे प्रॉब्लम्स दी गई है। कह रहा है कि एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली, और जो सोल्यूशन है इसका वो ग्राफिकली बताना है। तो क्वेश्चन है बेटा हमारा पहले का पहला पार्ट है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। तो क्लास 10th के जो 10 स्टूडेंट है वो मैथमेटिक क्विज में पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, अगर बेटा जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर होती हैं बॉयज़ से, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जो है अलग अलग पार्ट कर रहे हैं किसमें, क्विज में, मैथमेटिक क्विज में। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 का फर्स्ट पार्ट। तो आंसर सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, तो लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है मान लेते हैं, वो एक्स है, हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है, मान लिए एक्स है। इसी तरीके से लेट मार लेते हैं, नंबर ऑफ जो बॉयज़ आएंगे वो आ जाएंगे बेटा वाई। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में दे रखा टोटल स्टूडेंट जो है बेटा 10 है। टोटल कब होंगे, जब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को जोड़ देंगे तब टोटल होगा, है ना जी, तब भी टोटल होगा ना जब नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ को हम जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखते हैं जहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा, दोनों को हम अगर जोड़ दें यानी कि x में अगर y ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि 10 है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन दे रखी है कि जो बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं किससे, बॉयज़ से। ठीक है, बॉयज़ से मोर हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है बेटा x मान रखी है, तो x हम यहाँ से ले लेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स किसके बराबर आएगा, जितने बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने हैं, वाई हैं। उसमें अगर हम 4 ऐड कर दें बेटा वो किसके बराबर आ जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर आ जाएगी। तो ये बेटा कंडीशन होगी यहाँ से। ठीक है जी। तो इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास वाई साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के बराबर। जी इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा, जी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ये तो होगी हमारी बेटा इक्वेशन किसमें, लीनियर इक्वेशन बन गया हमारी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में। ओके, तो पहला तो काम हो गया। अब सेकंड काम है इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए करेंगे क्या बेटा, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन उठा लेंगे जहाँ से, कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इस साइड हम इक्वेशन उठा लेते हैं सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो हमें बेटा करना क्या है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी, वो आपकी इच्छा है कि x और y किसी के भी डिपेंडेंट निकाल लो। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा, y साइड ले जाके 10 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, x नीचे आ जाएगा y, तो कम से कम 2 पॉइंट में ड्रॉ कर ही लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ, अगर y की वैल्यू मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5। तो x कितना आ जाएगा, 5। तो x आ जाएगा 5। कब 5 आएगा, जब मैं y को भी 5 रख दूँगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा x की अगर वैल्यू मैं y की वैल्यू यहाँ पर बेटा अगर 6 रख दूँ, अगर y में बेटा 6 रख दूँ, ये वैल्यू मुझे अपनी तरफ से रखनी पड़ती है एक। ठीक है, रखनी पड़ेगी आपको भी। अगर y की वैल्यू 6 रख दी जाए तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 में से 6 गया बेटा, कितना बचा बाकी, 4। ये बन गया हमारा टेबल इस तरीके से।
ठीक है। इसी तरीके से जे भी आ जाएगा, इसको भी मैं एक्स के वाई के डिपेंडेंट बना लेता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा वाई प्लस 4। तो टेबल बना लेते हैं यहाँ पर भी, एक्स वाई, ठीक है। वाई का डिपेंडेंट बना लिया, तो अब वाई की वैल्यू पुट करते आऊँगा। अब सबसे पहले अगर बेटा मैं वाई की वैल्यू 0 रख देता हूँ, वाई की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ, जहाँ पर 0 पुट करता हूँ एक्स आ जाएगा 4, ठीक है जी। और अगर मैं वाई की वैल्यू बेटा 1 रख देता हूँ, तो वो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 1 + 4 कितना आएगा 5, ठीक है। आप एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ओके, तो ये पॉइंट निकल के आ गया हमारे। अब हम जो है बेटा इसका क्या बना लेंगे, ग्राफ, ठीक है जी। तो मैं विदाउट स्केल बना रहा हूँ, आप स्केल की हेल्प से ही बनाना, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सेंटर ओ, और ये आ जाएगी बेटा हमारी इस साइड वाई एक्सिस, ये होती है बेटा हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो मैक्सिमम एक्स एक्सिस की तरफ देखो 5 4 4 5 5 तक है मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 एक नंबर और ले लेता हूँ 6, ठीक है जी। नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, तो आप नेगेटिव नंबर लिखो ना लिखो वो आपकी इच्छा, कम लिख सकते हो नेगेटिव नंबर, बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर वाला तो हमारा यहाँ पर कुछ आया नहीं है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 इस तरीके से, ठीक है, काफ़ी है। और y की तरफ मैक्सिमम नंबर 6 है बेटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बेटा थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रख लेना, ठीक है, फिर ग्राफ जो है बड़ा अच्छे से बनेगा। तो सबसे पहले बेटा हम ले लेते हैं जे वाला एक्स प्लस वाई इक्वेशन के पॉइंट ले लेते हैं 5 और 5, एक्स की तरफ 5 है तो पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव 5 है तो पॉजिटिव तरफ 5 जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5। वाई भी 5 है तो वाई 5 ये आ जाएगा। तो अब ये देखो इसका कॉमन पॉइंट कहाँ निकल के आता है, लगभग कॉमन पॉइंट इसका यहाँ पर आ जाता है। तो ये पॉइंट हो गया बेटा हमारा 5 5। उसके बाद है x4 है, y6 है, तो y6 x4, तो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। 4 6 पॉइंट, अब 2 ही पॉइंट लिए, अब करना क्या बेटा, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है बेटा, ठीक है। ये आ गया, तो इक्वेशन भी लिख देनी है। ये इक्वेशन किसकी आ गई बेटा, जी है x + y, x + y = 10, ठीक है जी। नेक्स्ट उठा लो x - y वाली, इसका पॉइंट 4 और 0 है। तो सबसे पहले x एक्सिस पर तो बेटा 4 जे है और 0 जे है, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4 0 4 0, ठीक है जी। उसके बाद है x एक्सिस 5 है, y पर 1 है, तो x की तरफ 5 जे देखेंगे, y 1 जे है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ। अब करना क्या है, अच्छा इसकी पॉइंट लिख दो 5 1, ठीक है जी। तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पर कट करके वो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है जी, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ आ जाएंगे। ओके, तो लगभग देख लो भाई, ये 3 पर जा रहा है और ये यहाँ पर एक पॉइंट और हो जाएगा 7, तो लगभग 7 तक ये जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्स की तरफ 7 है, वाई एक्स की तरफ कितना है बेटा 3 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, गर्ल्स किससे नोट किया हमने, एक्स एक्सिस से किया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी बेटा कितनी 7। और इसी तरीके से आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ हमने वाई से नोट किया, तो वाई एक्सिस के ऊपर लगभग ये 3 के बराबर जा रहा है, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है जी। इस तरीके से होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।